और उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आई एम द ब्लडी बॉस। बेवकूफ ध्रुव के दिमाग की तरह, जैसे वो डिलुलू में था, ये बुढ़ा भी है। घटिया लोग और घटिया सोच, बस यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी। गार्ड्स बाहर निकालो। देखिए इसमें इन सबका कोई कसूर। तू चुप कर, तेरी औकात क्या है ब्लडी गार्ड? मुझे तो लगता है ये खुद एक फ्रॉड है। लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबरदार जो किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ प्लीज। ये लीजिए, हो गया। मीनल हाय। मीनल नहीं मैम, ये कोई चाय की टपरी नहीं है कि जिसको जो मन में आया बोल दिया। ये एक प्रोफेशनल स्पेस है, एक ऑफिस, और तुम सिर्फ एक गार्ड, समझे? सॉरी मैम। मैम कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये गार्ड मुझे नाम से बुला रहा है। ध्रुव तमीज नाम की चीज है कि नहीं? सीनियर से इस तरह से बात करते हैं? लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है, या फिर से किसी स्टोर पे बैठना है। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं हुई। निकलो यहाँ से, निकलो। आई एम सॉरी मैम, ये अनाथ है। अनाथालय में पढ़ के डिग्री तो ले ली, पर गवार का गवार रह गया। आई होप कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर इसकी ड्यूटी ना कैफेटेरिया में लगवाना, क्योंकि यहाँ पे बड़े बॉसेस आते जाते रहते हैं और आज सीईओ भी आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, प्लीज टेक अ सीट। आज से 20 साल पहले मैंने अपने खड़े होने की, चलने की शक्ति खो दी थी, मगर आज आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह खड़ा हूं, चल कर आए। और ये पॉसिबल हुआ है उस इन्वेंशन की बदौलत जो हमारी कंपनी हेलिक्स के एक जीनियस एम्प्लॉय ने बनाई है। और उस डिवाइस की खास बात यह है कि वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट ही नहीं करती, उसके फंक्शन करने में भी मददगार है। और इसीलिए आज मैं अपनी इंदौर वाली ब्रांच जा रहा हूं, ताकि उस एम्प्लॉय को मिल सकूं, इसके लिए उसे थैंक यू बोल सकूं और बोनस दे सकूं जिसका वो हकदार है। I'll see you. श्रद्धा, कुछ पता चला? सर हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पता कर रहे हैं। श्रद्धा, 20 साल पहले आज ही के दिन अपने जन्मदिन पर मैंने उसे खो दिया था, अपने बेटे को। 20 साल से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन पता नहीं किस हाल में होगा, कहां होगा। मीनल, मैम, अरे मैं बेबी गुस्सा हो गया क्या मुझसे? तुमने मनीष सर के सामने मेरी शिकायत लगा दी। अरे क्योंकि ये ऑफिस है, यहाँ पे ऐसे सब नहीं चलता, और वैसे भी किसी को पता चल जाता तो मेरे साथ में दिखने में शर्म आती है? नहीं ध्रुव, बट मेरी जॉब को भी 1 साल भी नहीं हुआ है, और आज ही वो लोग ने मेरा ड्राफ्ट भी अप्रूव किया है। बड़े बॉसेस आ रहे हैं मुझे बोनस देने के लिए। इट्स अ बिग ऑनर। हाँ, पर उन बोनस में 50% शेयर तो मेरा भी है। वो इन्वेंशन मेरी भी तो है। हाँ, लेकिन बनाया तो मैंने है ना। नहीं मीना, वो इन्वेंशन हम दोनों ने साथ में मिलकर बनाया। मेरी रिसर्च और मेरे डिजाइन के बिना तुम वो स्पाइनल ड्राफ्ट नहीं बना सकती थी। डिजाइन और रिसर्च तो असिस्टेंट भी कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट था जो मैंने किया। और वैसे भी तुम तो सिर्फ एक गार्ड हो, जाके किसी को भी बोलोगे कि वो ड्राफ्ट तुमने बनाया तो लोग सिर्फ तुम पे हंसने वाले। भी लगता है तुम्हारे एक्सीडेंट का असर ना अभी तक तुम पे है। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम्हें तो अपने माँ बाप भी याद नहीं रही। सर हमारे पीआई ने भेजा है एक ब्लड बैंक की रिपोर्ट। इस डोनर की रिपोर्ट आपके बेटे से मैच होती है। ये रिपोर्ट उस ब्लड डोनेशन कैंप की है जो हेलिक्स ने इंदौर ब्रांच में लगा है। हाँ सर, ये डोनर हमारी कंपनी में काम करता है। पापा परेशान मत हो,
मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपके लिए ऐसा रॉड बनाऊंगा जिससे आप चल सकोगे। कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं? मैं तो तुम्हारी हूँ ना। हाँ मीनल, बट बस हुआ। मुझे लुका छुपी पसंद नहीं है। पिछले 7 साल से हम साथ में हैं। पहले स्कूल, कॉलेज और आज यहाँ हेलिक्स में जॉब कर रहे हैं। तुम्हें याद है मैंने मेरी बाइक बेच दी थी तुम्हारे एंट्रेंस फीस के लिए। इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा ताकि तुम पढ़ाई कर सको। मुझे लगा था इस कंपनी में हम साथ में ग्रो होंगे, बट नहीं। लुक एट यू, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। तुमने यहाँ मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दी। वो तो इसलिए मैंने दिलवाई है क्योंकि वो लोग तुम्हें क्लीनिंग डिपार्टमेंट में डालने वाले थे। और वैसे भी अगर मैंने ये जॉब नहीं दिलाई होती तो तुम लोग किसी किराने की दुकान पर राशन बेच रहे होते। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरा ख्याल है, पर मीनल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेंशन हम दोनों ने साथ में बनाया। तो क्यों ना तुम अपने बॉस से मुझे मिलवा दो। हो सकता है वो मेरा काम देखकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जगह कोई और नौकरी दिलवा दे। ध्रुव, तुम मेरे बॉसेस को जानते नहीं हो। वो ना सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस देखते हैं, और तुम ठहरे एक मामूली से गार्ड। वो तो अच्छा है कि मेरी क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज की वजह से वो एटलीस्ट मान भी गए टेस्टिंग करने के लिए, वरना तुम्हारी शक्ल और कपड़े देख के तो रिजेक्ट ही कर देते। इससे भी आज बड़े बॉसेस आ रहे हैं मुझे बोनस देने के लिए, और आज मेरी फैमिली भी आ रही है, तो सबके सामने मैं ये ऐलान करूंगी कि हम शादी कर रहे हैं। ठीक है? सच? वैसे बेबी, तुम मुझे 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे करके दोगे? 5 लाख? मैंने ना एक रिंग देखी है, बहुत ही परफेक्ट है। 5 लाख की रिंग? इट्स टू एक्सपेंसिव। हाँ तो ठीक है ना, मेरा जब बोनस आएगा तो मैं तुम्हें सूट दिला दूंगी, वेडिंग सूट। ओके, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। थैंक यू बेबी। आई लव यू बेबी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। मनीष सर कहीं मुझे ढूंढना रहा। हाय। कुछ नहीं, बस उस चंपू के साथ ही चिपक ही गया था। बस आज बोनस मिल जाए मुझे, फिर मैं उससे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी। श्रद्धा पिया ने कुछ बताया? हाँ, हमें उसका नाम और डिजिग्नेशन पता चल गया है। वो हमारी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है और पेटेंट फाइलर मीनल मेहरा का बॉयफ्रेंड भी। क्या? हाँ, लेकिन ये बात स्टाफ में कुछ ही लोगों को पता है। उन्होंने अपने रिश्ते को छुपा के रखा है। लेकिन क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन वो दोनों सेम कॉलेज से पास आउट है। नाम क्या है उसका? ध्रुव सक्सेना। सक्सेना? सर, लेकिन ये नाम तो किसी का भी हो सकता है। वैसे भी ध्रुव सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। पेटेंट तो मिनल मेहरा ने फाइल किया है। क्या कह रही हो तुम? ये देखो, सेम डिजाइन, सेम सोच, सेम नाम। इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते श्रद्धा। सर, लेकिन बिना कंफर्मेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आज मेरे पिताजी का बर्थडे है, तो उस खुशी में मैं सबको मिठाई बांट रहा था। आप लीजिए ना सर। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इतनी सी उम्र में इतने नेक ख्याल। तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। ये वॉच कुछ जानी पहचानी सी है। सर लीजिए ना। बाय सर, बाय। श्रद्धा बहुत जाना पहचाना सा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई अपना था। मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरा बेटा ही है। मम्मी, स्पेशल बर्फी केक पापा मैंने बनाया आपके लिए। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सर, लेकिन क्या हुआ? श्रद्धा, हो ना हो, ये मेरा बेटा था, ये मेरा ध्रुव था। गाड़ी रोको। ध्रुव,
जिस बेटे ने मुझे जीने की वजह दी, वही न जाने कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहाँ चला गया मेरा दिल। हैप्पी बर्थडे पापा। अरे थैंक यू बेटा। अब आप ये बताइए कि आप हमें यहाँ क्यों लाए? आपका गिफ्ट लेने। आप कोई भी वॉच उठा लो पापा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये दुनिया की बेस्ट वॉच, पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे ध्रुव ने मुझे दी है। पैसे निकाल, तो मार दो बच्चे को। ये लो। तू भाग। पापा पापा पापा। आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरह से इंजोर हो गई है। आई एम सॉरी, पर आप शायद कभी ना चल पाए। पापा देखो, मैं आपके लिए ऐसा रॉड बनाऊंगा, इससे आप चल सकोगे। मम्मी कहती थी ना, नारियल पानी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, आर यू ओके? सर, तुमने देखा वो मेरा ध्रुव ही था गाड़ी में, फिर से खो गया। अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब वो यही इसी शहर में है। मेरा ध्रुव मुझे मिल जाएगा। वाह ध्रुव, यार तू तो पूरी तैयारी करके आया है। अब हाँ यार, आज मीनल को उसके फैमिली के सामने और पूरे ऑफिस वालों के सामने प्रपोज करूंगा। हाय गाइस, कैसे हो? मीनल इज सच ए जीनियस। इतनी कम एज में इतना बड़ा इन्वेंशन। इन्वेंशन तो बड़ा है, लेकिन बोनस उससे भी बड़ा हो। सर, वो रही मीनल मेरा, इस फाइनल ड्राफ्ट की इन्वेंटर और पेटेंट फाइलर। अब सबको पता चल जाएगा कि मीनल और मैं साथ में हैं, और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो एक खास इंसान की वजह से, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी यहाँ पे नहीं होती। वैसे तो हमने साथ रहने का वादा तो बहुत पहले ही कर लिया था, बट आज मैं सबके सामने उसे ऑफिशियली प्रपोज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी फैमिली भी यहाँ पे है, मेरी मम्मी और मेरी बहन। तो उस स्पेशल इंसान से मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुधा, वो वही लड़का। अभय वर्मा।
एक बार नहीं, 1000 बार। यस यस यस। अगले हफ्ते मैं और अभय शादी करने वाले हैं, तो आप सबको इसका ओपन इनविटेशन है, तो आप सब लोग जरूर आइएगा। मेरे डैड इस कंपनी के वीपी है और मैं एवीपी, बट अगले महीने मिस मीनल मेरी परमानेंट बॉस बन जाएगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस मीनल हेलिक्स कंपनी की स्टार इन्वेंटर मुझे अपना साथी चुनेगी, बट अब लग रहा है ये जोड़ी अच्छी जमेगी, एवीपी और स्टार इन्वेंटर। रुको 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 रुको। मीनल, जरूर कोई गलती हुई। तुम मुझसे शादी करने वाली थी ना? क्या कहा तूने? तुमसे शादी? एक मामूली से गार्ड से? तुमने अपने आप को कभी देखा है? ना शक्ल है ना अकल, तू मेरे बेटी के साथ शादी करेगा? एक बायोमैकेनिकल इंजीनियर से, हेलिक्स के स्टार इन्वेंटर से? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी पर नजर डालने की? ना तेरे घर का पता है ना घर वालों का, यहाँ तक कि ये नौकरी भी तुझे मेरी बेटी ने दिलवाई और तू उसी से शादी करना चाहता है? गार्ड की जॉब करते करते मालिक बनने का सपना देख रहा है। अरे तुझसे तो यहाँ हाउसकीपिंग की लड़कियां भी शादी नहीं करेगी। और वैसे भी तू है कौन? मैं मीनल का बॉयफ्रेंड हूँ। मीनल, तुम चुप क्यों? बता दो ना सबको कि हम शादी करने वाले हैं। प्लीज मीनल, सबको बता दो कि 7 साल से हम साथ में हैं। तुम चुप क्यों? बोल दो सबको कि ये गलत है, सब कुछ झूठ है। बोलो ना मीनल, तुम चुप क्यों? तुमसे शादी करूंगी मैं। सर आप क्या कर रहे हो? तुमने देखो मेरे बेटे से कैसे बात कर रही है। सर लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि आपका बेटा है भी या नहीं। फाइनल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। इवेंट से पहले हमने सारे एम्प्लॉइज का बैकग्राउंड चेक किया था। हमारा पीआर वही देख रहा है, हम बस उसी का वेट कर रहे हैं। मैं और वेट नहीं कर सकता, वो बेटा हो या ना हो। अपने पीआई से बोलो कि उसके पास वक्त नहीं है, उसे नहीं देखा जाएगा। तुझे शादी तो क्या, तू तो प्यार के लायक भी नहीं है। ये है कौन बेबी? कोई नहीं, सिर्फ एक मामूली सा गार्ड सोचता है कि मैं इससे शादी करूंगी। मामूली से रास्ते के पत्थर को जिसे कोई भी लात मार के जा सकता है, उसे मैं, मिस मेहरा, प्यार करेगी और शादी करेगी। लगता है आज पार्टी में ना दारू फ्री ही थी, तो तुमने कुछ ज्यादा ही चला लिया है ना? इसलिए ये भूल गए हो कि कहाँ खड़े हो, किससे बात कर रहे हो। अपनी औकात में रहो, समझे? इसका मतलब वो सारी कस्में, वो सारे वादे। कौन से वादे, कौन सी कस्में? मैंने सिर्फ हंस के थोड़ी सी बात क्या कर ली, ये तो प्यार ही समझ बैठा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा चिपकू होगा। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ।
मैंने अपनी सारी सेविंग, अपनी सारी सैलरी, पेटेंट सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। कौन सा पेटेंट? वो पेटेंट मेरा है, मैंने उससे मेहनत की है। पर तू तो सिर्फ एक मामूली सा गार्ड है। तुझे क्या पता बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में? तूने कभी उसकी किताब भी पढ़ी है? हाँ। और रही बात पैसों की, तो वो पैसे तूने अपनी खुद की मर्जी से मुझ पर उड़ाए। मैंने कोई से पैसे नहीं मांगे हैं। इनफैक्ट इसे लगा कि मैं भी कोई मामूली लड़की की तरह इसके पैसों पे फंस जाऊंगी और ये मुझे पटा लेगा, है ना? आजकल तो जमाना ही खराब है जी। देखो, एक तो मेरी बेटी ने इसको नौकरी दिलाकर इस पे एहसान किया और इसने इस एहसान को प्यार समझकर आज उसके इतने बड़े दिन को ही खराब कर दिया। छोटे जात के लोग होते ही खराब है। वो भूल जाते हैं कि उनकी औकात दरवाजे के बाहर ही। और गाइस देखो ना, मेरी बहन को थोड़ा सक्सेस क्या मिला? ये तो कुत्ते की तरह सूंघते रिस्क के पीछे चला आया। मीनल, जिस पेटेंट की वजह से तुम इतना उछल रही हो ना, जिसके वजह से आज तुमने इतनी बड़ी पार्टी रखी, जिसके वजह से तुम इतना बोनस मिलने वाला है, भूलो मत, वो मेरे दिमाग, मेरे रिसर्च की वजह से बनी है। लगता है कि तेरे बचपन का एक्सीडेंट का असर ना अभी तक है, इसलिए ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अगर इतनी अक्ल है तो जा ना किसी बड़ी कंपनी में जाके अपना पेटेंट बना। कि मामले से नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, एक मिनट, तुझे पेटेंट की स्पेलिंग तो आती होगी ना? तुझे पता तो इतना बेवकूफ है ना कि कोई भी तुझे बेवकूफ बना के जा सकता है। जैसे मैंने बनाया, तेरे पैसे और तेरी अकल के लिए। लेकिन हाँ, अभी मुझसे मेरी किसी भी लाइफ का निरज आवाज नीचे। भूल मत कि मैं तेरी सुपर बॉस हूँ, बॉस की भी बॉस। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी के अभी इस ऑफिस से निकाल सकती हूँ। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। तुम्हारा ना दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि मेरी हमदर्दी को तुम प्यार समझ बैठे। इडियट। यह है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ इस शादी से पहले तुमने अपना असली चेहरा मुझे दिखा दिया। थैंक यू मिस मेहरा, मुझे ये बताने के लिए कि कितना बड़ा इडियट हूं मैं, कितना बड़ा बेवकूफ हूं, जो तुम जैसी लालची औरत के चक्कर में मैं फंस गया। लालची तो तू है साले, जो मेरे मंगेतर के पीछे पड़ रखा है। पिछले 1 महीने से तूने इसे परेशान कर रखा है। आते जाते हाय हेलो, तुझे ना तो अपनी पोस्ट की शर्म है ना तो तेरी बॉस की। मैं तो तुझे पहले ही निकाल देता। वो तो मीनल ने बोला कि बेचारा अनाथ है, गरीब है, तो किसी की रोजी रोटी क्यों छीनना? क्यों मनीष? हाँ सर, मैम ने कल भी इसकी कंप्लेन की थी और मैंने इसकी ड्यूटी जो है वो नीचे लगा दी थी। तुझे क्या लगा? हाँ, ऐसे पीछे पीछे कुत्ते की तरह चलने से ये तेरे पीछे पड़ जाएगी, ऐसे शादी कर लेगी? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू कुछ है? हाँ, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है। मेरी औकात तुझसे तो ज्यादा ही है। तू मुझे औकात दिखाएगा? अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सारे ऑफिस के सामने कपड़े उतारेंगे ना, तब पता चलेगा। तेरे सर से प्यार का भूत अब भी उतारता हूँ। ये 2 कौड़ी के रिंग से मेरी मीनल को प्रपोज करेगा तू? तेरा टेस्ट तो मेरे ड्राइवर से भी बेकार है।
लालची तो तू है साले, जो मेरे मंगेतर के पीछे पड़ रखा है। पिछले 1 महीने से तूने इसे परेशान कर रखा है। आते जाते हाय हेलो, तुझे ना तो अपने पोस्ट की शर्म है ना तो तेरी बॉस की। मैं तो तुझे पहले ही निकाल देता। वो तो मीनल ने बोला कि बेचारा अनाथ है, गरीब है, तो किसी की रोजी रोटी क्यों छीनना। क्यों मनीष? हाँ सर, मैम ने कल भी इसकी कंप्लेन की थी और मैंने इसकी ड्यूटी जो है वो नीचे लगा दी थी। तुझे क्या लगा हाँ, ऐसे पीछे पीछे कुत्ते की तरह चलने से ये तेरे पीछे पड़ जाएगी, ऐसे शादी कर लेगी? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू कुछ है? हाँ, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है। मेरी औकात तुझसे तो ज्यादा ही है। तू मुझे औकात दिखाएगा? अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सारे ऑफिस के सामने कपड़े उतारेंगे ना, तब पता चलेगा। तेरे सर से प्यार का भूत अब भी उतारता हूँ। ये 2 कौड़ी के रिंग से मेरी मीनल को प्रपोज करेगा तू? तेरा टेस्ट तो मेरे ड्राइवर से भी बेकार है। तुम ठीक था? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। कि बुड्ढे को किसने बुलाया? हाँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? अभी तक तो खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो खराब हो जाएगा। ओ हेलो, तू जानता मैं कौन हूँ? जानता हूँ तो कौन है? नाकारा कायर, अपने बाप के पैसों पर जीने वाला, इस लड़की के पल्लू में छिपकर खुद को शेर समझने वाला, अपने गुंडों से इस बेकसूर को पिटवा के अपने आप को हीरो समझ रहा है। ए बुड्ढे, हीरो तो तू बन रहा है, और ये गन ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। अगर अभी पुलिस बुलवा ली ना तो तेरी सारी हीरोपंती ना अंदर निकलेगी। बुढ़ापे में भी हीरोपंती सूझ रही है इसे। चलो तो ये अरमान भी पूरा कर ही लो। बुला लो पुलिस को, अभी पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। सर, आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी, उसे लग जाती तो। गोली बिल्कुल वहीं लगी है जहां निशाना लगाया था। अगर चाहता तो गोली इसके भेजे के आसपास होते। तू है कौन बे? तेरे बाप का बाप हूं मैं। सुना तूने? तेरे बाप का बाप हूं। नफरत है मुझे तुझ जैसे लोगों से जो पैसे के दम पर इतना उछलते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने से नीचे वाले लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, और तेरे जैसे लोगों की बुद्धि ठीक करने आया हूं मैं। ए बुड्ढे, अपनी ना ये डायलॉगबाजी बंद कर। ये कोई सिनेमा नहीं है कि जहाँ पे तेरे नाटक पे लोग सीटियां बजाएं। ड्रामा तो तुम कर रही हो। पहले इसके साथ प्यार का नाटक किया, वो झूठ बोलकर इसका प्यार पेटेंट सब छीन लिया, और अब यहाँ बेशर्मों की तरह सरेआम यहाँ झूठ बोल रही हो। शर्म नहीं आती? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया। और ध्रुव ने जो भी पैसे मुझसे खर्च किए वो उसकी मर्जी थी। बोलो ध्रुव, बताओ इन्हें, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बताओ। अब अच्छी तरह जानते हैं कि ये इन्वेंशन किसका है, पेटेंट किसका है, और झूठ कौन बोल रहा है। देख बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा। हाँ, ये झूठ मूठ की सहानुभूति लेना बंद कर दे। मेरे पार्टी में आकर मेरे मंगेतर को धमका रहा है। आने दे पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कौन किसको किसकी औकात दिखाता है। आप मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हुए, आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन सर, आप इन लोगों को नहीं जानते। आपकी भलाई इसी में आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। बेटा बहन, तो अभी यार ये बात करना ठीक नहीं है। बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन जानवरों के बीच निहत्थे नहीं छोड़ सकता, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, लेकिन गोली आपने चलाई थी, अगर पुलिस आ गई तो। सही कह रहा है, सुन लीजिए इसकी बात।
क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो फिर दिखाते रहना अपना ये मैटिनी शो ठाकुर स्टाइल में। ये तो पुलिस के आने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर कौन होगा और बाहर कौन। अगर जरा सी भी समझदारी है तो शराफत से बता दो सबके सामने ये पेटेंट किसका है। मेरा। ये पेटेंट भी मेरा है और ये बोनस भी मेरा है। इसके लिए मैंने मेहनत की है, उसकी रिसर्च, डिजाइनिंग, टेस्टिंग सब मैंने की है। तो तू तेरा झूठ ना जाके कहीं और सुना। तेरी मुझे तो लगता है कि ये झूठ के साथ ना मिला हुआ है। हाँ, ये लोग दोनों मिलकर मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो ना। करूंगा तो मैं ये क्या करेगा? तुम जैसी फ्रॉड के लिए हेलिक्स में कोई जगह नहीं है। मैं भी देखता हूँ वो बोनस तुम्हें कैसे मिलता है। अगर पेटेंट तुम्हारा नहीं है तो फिर बोनस तुम्हें कैसे मिलेगा? मैं बोर्ड ऑफ एथिक्स के सामने कंप्लेंट फाइल करूंगा। वो तुम्हें इस कंपनी में नहीं, पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मैं देखता हूं तुम्हें कौन जॉब ऑफर करता है। जब रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा इसके दर्द का, जिस दर्द से ये गुजर रहा है। तब तुम्हें पता चलेगा किसी की मेहनत छीनना, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा जुर्म होता है। इनकी हाइट बढ़ सकती है और इनके जैसे हजारों लोगों की हाइट। मेरी मंगेतर को धमकाने से पहले सोच तो लिया होता खड़े कहाँ हूँ। मेरे डैड इस कंपनी के वीपी है और मैं एवीपी। एक कॉल करूंगा ना, उसकी तो नौकरी जाएगी, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ तो छीन लिया, अब और क्या करोगे तुम? अबे तेरे मुंह में भी आवाज है। इनके साथ रह के तू भी उड़ने लग गया। मेरी औकात तुझसे तो ज्यादा ही है और तू औकात की बात कर रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा काम लेकर तू इतना उछल रहा है। चल ठीक है, अगर तुझमें दम है ना तो पुलिस को बुला, करने दो उसको यहाँ के इन्वेस्टिगेट। फिर पता चल जाएगा कि पेटेंट किसने बनाया। क्या हुआ, इतने चुप क्यों तुम दोनों? अगर देविका ने सच में वो पेटेंट बनाया है तो तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों? पुलिस को यहाँ आने दो ना, करने दो इन्वेस्टिगेट, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुम दोनों चाचा भतीजा का बहुत हो गया। मेरे पार्टी में आकर मेरे मंगेतर को धमका के मेरी ही पार्टी खराब कर रहे हो। हाँ, पुलिस तो अब बाद में आएगी, उससे पहले मैं तुम दोनों को देखता हूँ, तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। गार्ड! अरे ये क्या करे छोड़ो ने। अब क्या होगा? लगता है पुलिस के आने से पहले इनकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। आठ दिन में 7 किलो वजन कम करने की। तू बोल रहा था ना कि तेरा कुछ नहीं बचा, पर अब सच में कुछ नहीं बचेगा। ना तेरी हड्डियां, ना तेरा सर। जैसे रांझा और मजनू पीते थे प्यार में, आज तू भी पिटेगा प्यार के चक्कर में। गार्ड, इन्हें इतना पीटो कि इन्हें याद भी नहीं रहे कि यहाँ आए क्यों थे। इनकी एक भी हड्डी ना बचनी नहीं चाहिए। अगर ध्रुव या मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, उंगली भी उठाई तो हाथ उखाड़ दूंगा। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सैलरी ये देते हैं मैं? तेरे टट्टू तेरी तरह बुज़दिल निकले, एक हाथ लगा भाग गए। तू ना ज्यादा उड़ मत। हाँ, अपनी उम्र का लिहाज कर, क्योंकि अगर मैं मैदान में आ गया ना, तुझे भागने का भी मौका नहीं दूंगा मैं। मैदान में आने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है बुज़दिल, पहले इसके पल्लू से तो बाहर निकल। रस्सी जल गई लेकिन इसकी अकड़ नहीं खत्म हुई। इसकी हिम्मत तो देखो, अभय को चैलेंज कर रहा है ये। हाँ। लगता है ये अपनी सुबह की दवाई लेना भूल गया है। नहीं 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 नहीं, शायद रात की शीलाजीत ज्यादा हो गई है। शर्म नहीं आती इस उम्र में भी ऐसी हरकतें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी बेटी की हरकतों पर। झूठ, बड़े धोखाधड़ी,
पूरी लिस्ट है। स्पेशल क्लासेस दी है उसे या अपनी माँ को देख देख कर ही सीख गई है कि कैसे लड़कों को फंसाना है, कैसे फरेब करना है, कैसे किसी का दिल तोड़ना है, कैसे धोखाधड़ी करनी है। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी। ओह वेरी नाइस। मुंह खोलते ही क्लास पता चल गई। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो। हिरन की शक्ल में सांप, वेल ड्रेस्ड शैतान। अपनी बकवास बंद कर। हाँ, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। क्या हो रहा है ये? इतना चर्बीदार पेट लेकर अगर आप ये सोच अच्छा हुआ डैड आप आ गए। अब देख, तेरे बाप का बाप आ गया। अब तुझे ये बताएगा कि मैं कौन। क्या नौटंकी हो रही है सब? ओह, तो तू है वो घटिया वेयर हाउस जहां से ये बेहद घटिया शोरूम निकला है। इसे देख देख कर बार बार सोचता था कि कौन होगा वो जिसने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। ओहो, तू है वो। मेरी छोड़ और अपनी सोच। यहाँ पे गन लाकर है ना, तूने अपनी कब्र खुद खो दी है। मेरी पार्टी में आके मेरी पार्टी बर्बाद करता है, मेरे बेटे और उसकी मंगेतर पे गोली चलाता है। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे बेटे और उसकी मंगेतर की हिम्मत हुई ध्रुव का पेटेंट हथियाने की। बार बार झूठ बोलने से वो सच में नहीं बदल जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाम के आगे वीपी लगाने से गधा इंसान नहीं बन जाता। लगता है तू भूल गया है कि कहाँ पर खड़ा है तू, या शायद बुढ़ापे में याददाश्त कम हो गई तेरी। बोलने की बीमारी ज्यादा बड़ी है या अंधापन समझ नहीं आता, क्योंकि शायद तू अंधा ही होगा जो तुझे दिख नहीं रहा कि तेरे बेटे और उसकी मंगेतर ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है उनके साथ। फ्रॉड? अच्छा, या फिर इस लड़की की बनाई हुई कहानी? कहानी नहीं, सच है। सारी दुनिया जानती है कि मिनल ने इसका पेटेंट पैसा लेकर इसके प्यार के साथ धोखा किया है। तो प्यार में धोखा कोई क्राइम नहीं है और मिनल ने कोई गलती नहीं की है। गलती तो इस बेवकूफ लड़के की है। मीनल की गलती है। मैंने उस पर भरोसा किया था और उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तू एक काम कर, तू ये रख तेरे प्रॉब्लम की पेमेंट। घटिया लोग और घटिया सोच, बस यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। ईमानदारी वफा की कोई कदर ही नहीं है। इसने मिनल से प्यार किया, विश्वास किया उस पर, अपना सब कुछ उल्टा दिया। और ये मिनल। डैड बहुत बकवास सुन ली इन दोनों की। आप मुझे एक मौका दो, बस एक मौका। इनकी औकात तो मैं दिखाता हूँ। इनको ये भी याद नहीं रहेगा किस पेटेंट की बात चल रही थी। ओह, इतनी आग लगी है अंदर तो मेरे पास आ। 2 से 3 किलो वेट लॉस आप एक। तेरा ऐसा इलाज करूंगा मैं अभी कि स्पाइनल ड्राफ्ट की सबसे पहले जरूरत तुझे पड़ेगी। तू डेमो बन जाएगा इसका चलता फिरता। बकवास बंद कर अपनी। तू जानता मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ। इस घटिया औलाद का घटिया बाप है तू। इस कायर का बुज़दिल बाप है तू, जो सूट बूट पहन के खुद को शेर समझता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू असल में है भीगी बिल्ली। मैं हेलिक्स का वीपी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। अगर तुम दोनों यहाँ से अगर नहीं निकले ना, तो अभी तुम दोनों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। काट! इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। हमें निकालने से पहले ये सोच लेना इस हरकत का अंजाम क्या होगा। एक बात कहूं, अपने बारे में थोड़ा सोचो। हो सकता है वक्त रहते ही माफी मांग ली तो तुम्हारी नौकरी बच जाए। तू मुझे धमकी दे रहा है? उठे! हाँ। तू जानता मैं कौन हूँ? तू मेरी पार्टी में आके मेरे बेटे और उसकी मंगेतर से बदतमीजी कर रहा है। माफी तो तुझे मांगनी होगी अभी और इसी वक्त। मेरा माफी मांगना तो बहुत दूर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 1 घंटे में ये दोनों मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग रहे हो। पैर मेरे और सर इनके। इन दोनों को भी तो पता चले
सारे बाजार जब दूसरों की इज्जत उछालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वैसे ही जब सबके सामने इनकी इज्जत नीलाम होगी तो इनके दिल पर क्या बीतेगी? डैड, ये पागल आदमी कुछ भी बोले जा रहा है और आप सुनते जा रहे हो। इसे तो अभी मैं देखता हूँ। मैं दिखाता हूँ इसकी औकात, लेकिन उससे पहले इस ध्रुव को इसकी सजा मिलेगी। इसी की वजह से सब शुरू हुआ था ना। ब्लडी गार्ड, पहले इसकी सजा तय करेंगे, उसके बाद इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये डिटॉक्स फुट पैड्स आपके मोटापे को। आप ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव हेलिक्स का मॉडल एम्प्लॉई है, उसने आज तक कंपनी के कोई भी रूल्स नहीं तोड़े। आप उसे किस बेसिस पर यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आपने इसे अवार्ड दिया था, भूल गए क्या? और आज आप इस पे इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर वर्मा, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 20 साल हो गए। मैंने आज तक ऐसा कोई गार्ड नहीं देखा है, लेकिन ये लड़का इतना अच्छा है कि सबकी हेल्प करता है। मेरे जैसे न जाने कितने एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। लगता है ना तुम लोगों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी नौकरी से प्यार नहीं है तुम लोगों को। अगर मैं चाहूं तो एक आवाज में तुम लोगों की रोजी रोटी छीन सकता हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये ले। देख लिया मैं क्या कर सकता हूं। देखा आप सब लोगों ने अपने बॉस के अगेंस्ट जाने का नतीजा, बड़े आए क्रांतिकारी बनने। आप सब लोगों ने देखा कि असली बॉस कौन है। ये सब तुम लोगों के लिए सबक है कि तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ में जाएगी इज्जत, वो भी इन लोगों की तरह। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कंपनी रूल्स के खिलाफ है। मैं आपकी कंप्लेन फाइल करूंगा। तू मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल करेगा? अरे औकात क्या तेरी? किसी एम्प्लॉय पे हाथ उठाना जुर्म है। तो कर दो कंप्लेंट। हाँ, लेकिन कंप्लेंट करोगे किधर? तुम्हारे बॉस का बॉस तो मैं ही हूँ ना, तो कंप्लेंट तो मेरे पास ही आएगी, समझे? आप ऐसे हम पे हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, तो इधर आ, मैं आज तुझे ना लाइव डेमो दिखाता हूँ। आना। तो क्या हुआ, डर लग गया? अगर अब तुम्हारी क्रांति खत्म नहीं हुई है तो ये तो शुरुआत है। अभी तो तुम लोगों को नौकरी से निकाला है, इसके बाद तुम्हारे कल तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम सबको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसमें इन सबका कोई कसूर तू चुप कर, बीच में मत पड़। तेरी औकात क्या ब्लडी गार्ड? तू है कौन? कौन है तू? अगर हाथ चलाने का इतना ही शौक है तो मेरे पास आ, मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात क्या है। ये सब गलत है। तो कर दो कंप्लेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम द ब्लडी बॉस। मैं जो चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। कौन यहाँ पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। और जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एक बात याद रखना, जिसने भी अपनी जबान खोली तो उसका पर्सनली टाटा बाय बाय मैं खुद करूंगा। और याद रहे, मैं इस कंपनी का वीपी हूं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। क्या? ये मेरी वीडियो उन गर्ल्स के लिए। क्या कहा तूने? मैंने कहा नहीं। तू इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट तो क्या, चपरासी भी नहीं है। तुझे अभी इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा? हाँ, कंपनी निकालेगी तुझे। और अगर आज के बाद 500 गज के अंदर भी दिखाई दिया तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। आज से इस कंपनी के दरवाजे तेरे लिए बंद परमानेंटली। तू मुझे बाहर निकालेगा? तू जानता है मैं यहाँ का वीपी हूँ। हाँ, तुझे शायद पता नहीं है। एक मिनट, ये देख, ध्यान से देख।
गौरव वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट हेलिक्स। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, प्रूफ। इसे गले में लटका के रखना, याद रहेगा तुझे। और याद रखना, ये ऑफिस मेरा है, ये एम्प्लॉइज मेरे हैं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, समझा? ये गई तेरी वाइस प्रेसिडेंटशिप। आज के बाद अगर तू कंपनी के आसपास भी दिखाई दिया तो बहुत बुरा होगा तेरे लिए। ओवर एंड आउट। तू होता कौन है मुझे इस कंपनी से निकालने वाला? ये कंपनी मैंने अपने हाथों से बनाई है। 25 साल दिए मैंने इस कंपनी को। 25 साल बाद आज हेलिक्स को पता चल गया है कि तू जैसे कमीने इंसान को हायर करके कंपनी ने कितनी बड़ी गलती की थी। आज से इस कंपनी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। जो दारू बीड़ी सिगरेट से शरीर में गंदगी हुई है। तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? लगता है तेरा बुढ़ापा है ना जल्दी आ गया है, इसलिए ना ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। शायद ये बेवकूफ ध्रुव के दिमाग की तरह इसका भी दिमाग खराब हो चुका है। जैसे वो डिलुलू में था, ये बुढ़ा भी है। बेबी, मुझे क्या लगता है ना, हमें पुलिस स्टेशन की जगह पागल खाने कॉल करना चाहिए था। वहाँ पे इनका स्क्रू का इलाज होता। पागल खाने की जरूरत तो अब तुम लोगों को पड़ने वाली है। बस बहुत होगी तेरी बकवास। तू समझता क्या है अपने आप को? हेलिक्स का सीईओ शायद। और रियली बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। गार्ड्स, उठा के फेंक दो इन दोनों को और इनके चमचों को। राइट नाउ। खबरदार जो किसी ने मुझे या ध्रुव को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। श्रद्धा, अब ये क्या नया नाटक चल रहा? रिश्वत देके माफी मांगना चाहता होगा। मामला रफा दफा जो करना है। बस इतनी जल्दी? वीपी की बेइज्जती करके ये 2 कौड़े की चीजों में सब सही हो जाएगा? हाँ? एक मिनट मिनाल, मुझे भी तो देखने दो उसकी औकात क्या है। अभी दिखाता हूं तुझे अपनी औकात। तुम तीनों ने आज अपने कलीग का साथ दिया, सही का साथ दिया, एक निहत्थे कमजोर का साथ दिया, हेलिक्स कंपनी की वैल्यूज को सही साबित किया और इसीलिए कंपनी आज तुम्हें इनाम देगी। ये इनाम देगा? और ये इनाम दे के भी क्या देगा? किराने की दुकान से चॉकलेट्स? क्या दूंगा इसका तो अभी पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो कुछ भी दिया जाएगा वो तुम्हारी और तुम्हारे इन साथियों की औकात के बहुत बाहर है। ये क्या है? खोलो। ये है सिर्फ 200 रुपए की। ये तो ऑक्सफोर्ड स्कूल का एडमिशन लेटर है मेरे बेटे के लिए। ऑक्सफोर्ड में तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो चुका है। अगले 15 साल की ट्यूशन फीस भरी जा चुकी है एडवांस में। तुम्हें जाकर सिर्फ फॉर्मेलिटीज करनी है, ज्वाइनिंग बाकी है। थैंक यू सो मच सर। ये तो लोन सेटलमेंट पेपर्स है मेरे घर के, 1 करोड़ रुपए। कंपनी ने तुम्हारा लोन प्री अप्रूव करने से मना कर दिया था। बैंक तुम्हारा घर रीपोजेस करने वाला था, लेकिन हेलिक्स अपने एम्प्लॉयज की कदर करती है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारा पूरा लोन प्रीपे कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, मगर सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों के साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये रिटायरमेंट प्लान 2 करोड़ रुपए। आपने अपनी पूरी जिंदगी हेलिक्स कंपनी के नाम कर दी,
इतना हक तो आपका बनता ही है ना। अब हेलिक्स आपका ख्याल रखेगी। ये सब आपके लिए। देहरादून सीनियर लिविंग एस्टेट में आपके लिए एक पेंट हाउस, आपके और आपकी वाइफ के लिए सारी जिंदगी भर के लिए मेडिकल प्लान कंपनी की तरफ से। ये असली नहीं हो सकता। ये पेपर्स नकली है। ये असली हो ही नहीं सकते। हाँ, ये सब झूठ बोल रहा है। क्यों? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अच्छे, सच्चे और वफादार एम्प्लॉइज के लिए। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मुझे पता है कि ये ना सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये आदमी हम सबको उल्लू बना रहा है। मैं ना ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एनवेलप सब बस पेपर्स है। ये सब गिफ्ट वाउचर्स ना, ये सब एक बड़ा स्कैम है। ये आदमी हमको फ्रॉड बोल रहा है ना, पर असल में ये खुद ही फ्रॉड है। इसे क्या लगता है ये कंपनी में आएगा, सब हेर फेर कर देगा और हम मान जाएंगे? हाँ, क्या पता ये सब नकली हो। क्या पता ये कोई बड़ा स्कैम हो। अभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा जब अपनी आंखों से देखोगे कि क्या हो रहा है। बिना दवा का इस्तेमाल किए आप अपनी। तुम्हें ऐसा लगता है कोई गरीब कमजोर आदमी ऐसी मुंह उठा के आ गया है? थोड़ी देर में जब देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ तो होश आएगा। तुम झूठ बोल रहे हो और ये सब ना नाटक है। हाँ, मुझे तो लगता है ये ध्रुव इस भाड़े के एक्टर को नुक्कड़ नाटक से उठा के लाया, हम सबको डराने के लिए। हाँ बेबी, ये सब गिफ्ट्स, ये सब प्रमोशनल वाउचर्स, ये सब सिर्फ बोल रहा है हमें डराने के लिए। तुम्हें और तुम्हारे बेबी को डराने की जरूरत नहीं है। तुमसे पहले तुम्हारा ये बाप डरेगा। ओए, तू जो भी है, यहाँ आके हमारे बॉस से ऐसे बातें कर रहा है जैसे खुद बॉस है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के सामने सर उठाने की? चल निकल, अभी निकल यहाँ से, वरना भागने का मौका नहीं दूंगा, समझा? या हाथ उठाऊं? धमकी में तो बहुत दम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरी औकात क्या है। अगर कुछ करना है तो करना। इतनी देर से खड़ा होकर पैं पैं क्यों कर रहा है? तेरी तुम ये जो कर रहे हो ना, उसका अंजाम सही नहीं रहेगा। तुम ये जो नाटक करके पतली गली से खिसकने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। हाँ, तुम्हारे पास ना ही तो पैसा है और ना ही है नाम। मुझे तो लगता है ये खुद एक फ्रॉड है। यहाँ बड़ा आदमी बनकर आया है हमें ही लूटने। इसकी शक्ल, इसके कपड़े देखकर तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि इसके पास कोई पैसा होगा या पावर या किसी हाई क्लास का 2 टके का आदमी। पैसा और पावर सब कुछ नहीं है। असली शोहरत है लोगों की ईमानदारी, खुददारी, उनका प्यार आपके लिए। इंसान को इंसान समझना, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ पैसे के लिए एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। குறைந்த எண்ணெய் பிடிவாத அழுக்கால் அவதிப்படு। जब इंसान तुम्हें इसलिए पसंद करता हो, इसलिए प्यार करता हो कि वो एक्सेप्ट कर चुका है कि तुम क्या हो, वो असली ताकत है। मगर तुम क्या जानो ये सब? वाह 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 वाह, क्या स्पीच बोली है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि झूठ तो तुम वैसे भी इतना अच्छे से बोल लेते हो। हाँ, वहाँ नाटक करने के ना बहुत चांसेस मिलेंगे तुझे, फिर जनता को उल्लू बनाना अपना लॉयल्टी का ये ढोंग करके, जैसे तुम दोनों बना रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोनों ध्रुव के पेटेंट को चुरा के यहाँ खड़े हैं बेशर्मों की तरह और मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ए, अपनी बकवास बंद कर, वरना क्या? सच इतना बुरा लगा? अभी तो मेरी जुबान पूरी तरह खुली नहीं है। अगर खुल गई तो तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। तू चुप बैठ, कंपनी से निकाला जा चुका है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हेलिक्स की डायरेक्टर है, कमलनाथ। हाँ,
देविका के फादर अभी इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें तो सब जानते हैं। अब इस फ्रॉड का खेल खत्म। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना ये नौटंकी को, हमारी पार्टी में आके तमाशा खड़ा कर रहा है और तो और बोल रहा है कि मेरा पेटेंट मेरा नहीं है। पापा, इसने ना मेरी और अभय की भी बहुत बेइज्जती की है और सबसे ज्यादा ये अपने आप को हेलिक्स का मालिक बता रहा है। पापा प्लीज कुछ कीजिए, अभी के अभी ना इसे बाहर निकालिए। पता नहीं कौन सी गंदी नाली से आया है, यहाँ आके बहुत उछल रहा है। मेरे पापा ना इसके पहले पुलिस में काम करते थे। इनके पास ना खास तरीके हैं सच उगलवाने के लिए। अपनी बेटी से तो सच उगलवा नहीं सका। अबे चुप! पापा मैंने कहा था ना कि बिल्कुल बेशर्म आदमी है, इसको ना आप अपने खास तरीके से सच उगलवाइए। हाँ कमल, जरा पता तो चले ये कौन सी नुक्कड़ कंपनी का बंदा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। हाँ, ये आदमी हमारे लिए लड़ा है और हम इसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, इन्होंने हमारी मदद की है, हम सबकी। ये इकलौता आदमी है जिसे हमारी और सारी एम्प्लॉयज की फिक्र है। अच्छा, फिक्र है। हाँ, ये सच है कि इस कंपनी की एम्प्लॉय की देख रेख की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उनका ख्याल इन्होंने रखा, तब भी जब इनके बॉसेस इन्हें दबा रहे थे। मैं इन्हें ठीक से जानता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई है और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। अंकल, आप इनकी बातों पर मत आइए, ये एक नंबर के ढोंगी है। अभी पता चल जाएगा लाई डिटेक्टर से, और अगर सच्चाई नहीं बताई ना तो मेरे पास और भी तरीके हैं सच बुलवाने के। समझा क्या? तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। अभी वक्त है, जो चाहे कर लो, लेकिन एक बार टाइम अप हुआ ना तो कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ कि लाई डिटेक्टर के सामने तेरी कितनी जुबान खुलती है। तो सिर्फ दुआ कर कि मेरी जुबान ना खुले, क्योंकि अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो बाकी सबकी जुबान बंद हो जाएगी। जो भी लड़के अपने साइज और टाइलिंग कराना चाहते। रोको इसे, ये गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रोको इसे। बेचारा ध्रुव, तू कितना अकेला पड़ गया, अब कौन बचाएगा तुझे? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये बस मेरी जान बचाना चाहते थे, बस। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मेरी गलती है पूरी। एग्जैक्टली, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम चुप रहे होते तो ये सब होता ही नहीं। बट है, अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। अभी भी टाइम है तेरे पास, चुपचाप यहाँ से खिसक जा, क्योंकि लाई डिटेक्टर ने एक बारी तुझे पकड़ लिया ना तो सीधा जेल की टिकट कटेगी तेरी, समझा? जेल कौन जाएगा और कौन बाहर रहेगा, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। अरे क्यों बेटा, कर ली कोशिश, निकल गया दम। तू शायद भूल रहा है कि तेरी औकात बस एक मामूली सी गार्ड की है। हाँ, इसकी ना रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए इसे 60 साल के बुढ़े का सहारा लेना पड़ा है। अब पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। नॉर्मल चुपचाप गार्ड की नौकरी कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन अब ना इस घाट का रहा ना उस घाट का रहा। रंगा जल्दी आओ अभी। अपने कालेपन की वजह से अपने अब पता चलेगा इस बुढ़े को। बस 5 मिनट और इसकी औकात सबके सामने आ जाएगी। अब तेरा ना ड्रामा नहीं चलेगा, सच और झूठ अब ये मशीन बोलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, हेलिक्स का आईपीओ कब फाइल किया गया था? 14 मार्च 2018। लिस्टिंग 2 जुलाई। ओवर सब्सक्राइब्ड 11.3 times.
तो इंटरनल गार्ड है, उसी का पता शायद ना गूगल से देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हेलिक्स का स्टील पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ किया गया था? प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, यूएस बेस्ड एरोस्पेस एआई फर्म। ऑफिशियली मर्जर अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उनकी चिप की बैक एंड टेस्टिंग हमने ही की थी। ये बात तो सीईओ या बोर्ड मेंबर जान, ये बात तो कमलनाथ को भी नहीं पता। साइलेंस। पर पापा ये बात इसको कैसे पता? इसके पास कहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन? हाँ अंकल, इसे तो कंपनी के इंटरनल डेटा के बारे में सब कुछ पता है। तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि तू एक सीईओ है? तू कोई सीईओ नहीं, तू जीरो है, जीरो। अभी भी तेरे को मैं एक लास्ट मौका दे रहा हूं, सबके सामने अपनी सच्चाई बता दे, वरना क्या करेगा? अभी तक तू मजे ले रहा था, थोड़ा सा इंतजार कर, उसके बाद मैं मजा लूंगा। देखते हैं। कंटिन्यू। मिस्टर राजीव, आर यू रेडी? आई वॉज बॉर्न रेडी। क्या आप शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? बोर्ड मेंबर आर के सूद ने रेजिग्नेशन क्यों दिया था? बोर्ड मेंबर आर के सूद ने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं, वो टर्मिनेशन था। इसे कुछ नहीं पकड़ा ले, सूद ने तो खुद रिजाइन दिया था। इसका सिर्फ जेल का टिकट कटेगा। देखा 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 देखा, पकड़ा गया ना? अब सबको पता चल जाएगा तू सीईओ नहीं बल्कि बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। तेरी ना इन्फो भी गलत है, अब जेल जाके खेलना सीईओ सीईओ। बट देखा अंकल, इसको कुछ भी नहीं पता है। पता तो तुझे कुछ नहीं है। आर के सूद ने कभी रिजाइन किया ही नहीं था। उनके खिलाफ एक जूनियर एनालिस्ट ने एचआर के पास सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए कंप्लेंट की थी। उसका कवर अप करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों कमल जी? पापा क्या ये सच है? हाँ, इसको ये सब के बारे में कैसे पता? ये सब तो हमें भी नहीं पता। बेटा ये ना वेल ट्रेन्ड है, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। और तूने ही सीईओ को गायब भी किया है। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं अपने आप को गायब क्यों करूंगा? बस बहुत हो गया, और ये बंद करो ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग। अरे सबको पता है ना कि एक फुल प्रूफ सबूत नहीं है कि यही हमारे सीईओ है। हाँ, और वैसे भी लाइट डिटेक्टर से तो सबको मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, जैसे इसने किया है। हाँ? वैसे मानना पड़ेगा, हाँ तू एक पक्का खिलाड़ी लगता है। पर टेंशन ना, फिक्र नहीं, तैयारी तो मैं भी करके आया हूं। अब मैं खेलूंगा अपना अगला गेम। क्या आपका कमर के इस हिस्से? अब जब तेरे हाथों से एक एक नाखून निकलेगा ना, तब तेरे मुंह से सच्चाई भी निकल जाएगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, इनका कोई कसूर नहीं है। ये बस मुझे बचाना चाहते थे और कुछ नहीं। चुप कर। वरना एक हाथ हो तुझ पर भी चला दूंगा, समझे? अरे बेटा, ये लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानते। ये पक्का उस ध्रुव का क्या धर है। गार्ड्स, इमरजेंसी लाइट जलाओ। छोड़ो ध्रुव को छोड़ो। उसकी क्या गलती है? उसको क्यों बांध रहे हो? टेक जीनियस, क्यूट, हाँ वेरी क्यूट।
अब दोनों अपना रोना धोना शुरू कर दो। सुन बे, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुझे, अभी का अभी सच बता दे, वरना देखने के लायक भी नहीं बचेगा तू, समझा? और अगर तूने मेरे या ध्रुव के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो देखने या कहने के क्या, तू जीने के काबिल नहीं बचेगा। साहब ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आप इन्हें अपनी सच्चाई बता दीजिए सर, आप इन्हें नहीं जानते। और ये मुझे नहीं जानते। अगर इन्होंने तुम्हारे साथ या मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मर के फिर से वापस आना पड़े। पापा, इसकी ना पहले जबान से चालू कीजिएगा, जब जबान बंद हो जाएगी ना फिर अपने आप इसकी अकड़ निकल जाएगी। सही कह रही हो, अभी शुरू करते हैं इसकी जबान खींचने से। नहीं, हेलो, $599 में मिल रहे हैं 2 कोरियन प्रीमियम ट्रैक पैंट्स, और तुम अभी तक देख ही रहे हो भाई, लोग तो लूट। ठहरो, कौन है बे तू? रंगा। मिस्टर राजीव को इसी वक्त छोड़ दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकल ये है कौन जो हमारे ऑफिस में आके हम ही ऑर्डर दे रहे हैं? पापा, इस बुढ़े से पहले ना इसे ठीक करना ज्यादा जरूरी है। अरे कहीं तू वही रंगा तो नहीं है जो हमारे सीईओ के सारे टेढ़े काम सीधे कर देता है? नहीं, मैं उनका सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ, और हमारे सीईओ तेरे जैसे टेढ़े काम नहीं करते जिसे उन्हें सीधा करना पड़े। मेरा काम है उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देखना। मिस्टर राजीव, आई एम सॉरी, आपको ये सब झेलना पड़ा, मैं सब सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर तुझे अपनी पोजीशन और जान प्यारी है तो इसी वक्त इसके हाथ खोल दे। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है। इलीगल टॉर्चर, भूल गया तुझे पिछली बार जेल से मैंने ही बचाया था? लेकिन वो गलती इस बार नहीं करूंगा। पापा ये है कौन? हाँ, और आप इतनी बकवास क्यों सुन रहे हैं इसकी? निकालो इसे अभी कभी। रंगा 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 रंगा, अब याद आया, तुम सीईओ के फिक्सर हो ना? अंकल इसका ये मतलब तो नहीं ये सच में सीईओ है? सीईओ मतलब ये सच बोल रहा है? अब कमलनाथ सर का क्या हो? सीईओ मल्होत्रा। साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह। अरे ये कोई सीईओ नहीं है, ये तो एक बेरुपया है जो सीईओ की जगह लेना चाह रहा है। एग्जैक्टली। अगर ये रंगा यहाँ पर नहीं आया होता ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये रंगा भी इसके साथ शामिल है। करेक्ट, ये रंगा भी इसी के साथ शामिल है। देखो ना कैसे चौड़ा होकर खड़ा हुआ है। हाँ करेक्ट। एक गार्ड्स पकड़ो ऐसे और अंदर कर दो। तू ठीक नहीं कर रहा कमल। रंगा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो कमल। आप सभी ने तो देखा ही होगा ना कि ये सीईओ की सिक्योरिटी को भी कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है इसे अभी के अभी जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि यही हमारे सीईओ हैं, यही हमारे बॉस हैं। भी खोलो इन्हें अभी। खोलो, अभी के अभी हम सबको खोलो। हाँ, आप अभी के अभी खोलिए। खोलिए इन्हें, वरना तुम सबका अंजाम ठीक नहीं होगा। अभी के अभी खोलिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सबको लगता नहीं ये तुम्हारी सीईओ है? खोलो इन्हें। हंस क्या रहा है बे? औकात देख अपनी। अपनी औकात में रह, वरना ऐसा गिरा दूंगा कि उठने या जीने के काबिल नहीं बचेगा। औकात की बात तू क्या कर रहा है? तू अगर रियल सीईओ है तो औकात दिखा ना अपनी। आज तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की नाइट है, पर तू तो खाली आता है। एम्प्लॉइज के लिए गिफ्ट कहाँ है भाई? हाँ हाँ, हम एम्प्लॉइज के लिए कुछ बोनस गिफ्ट तो होना ही चाहिए। बोनस गिफ्ट्स मैं लाया हूँ तुम सबके लिए, वो भी इतने महंगे कि तुम सब खुश हो जाओगे। गिफ्ट तो मैं भी लाया हूँ, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से। तो देखते हैं ना किसकी औकात सीईओ वाली है और किसकी नौकरों वाली।
599 में मिल रहे हैं 2 कोरियन प्रीमियम ट्रैक पैंट्स। और फर्स्ट गिफ्ट 15,000 का वाउचर इंडिया के टॉप क्लास 5 स्टार रेस्टोरेंट का। सेकेंड गिफ्ट 50,000 का वाउचर हर एक एम्प्लॉय के लिए। थैंक यू बट अभी सबसे बड़ा गिफ्ट तो बचा है, 1 वीक का हॉलीडे इन गोवा। अब तुम्हारी बारी मिस्टर सीईओ। कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए 10 लाख रुपए का बोनस फॉर ईच एंड एवरीवन। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज के वेलबींग की बहुत कदर करती है, इसलिए कंपनी स्पॉन्सर्ड 15-day हॉलीडे टू अंबरनाथ या पंजाब। हाँ, P for Paris। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के पर्सनल यूज के लिए एक मर्सिडीज कार। ऐसा बोनस तो आज तक नहीं मिला। यही असली सीईओ है। कहीं तुम्हें फोमो तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं उस पेटेंट फाइलर के लिए भी कुछ लेकर आया था। एन 11 रूम मैंशन जिसकी कॉस्ट है 128 करोड़। सोचा था पेटेंट होल्डर के लिए ये बोनस बहुत कम है, इसीलिए मैंशन गिफ्ट करने वाला था। मतलब? उप्स, सॉरी। अब हमारा क्या होगा? क्या आपका कमर के इस हिस्से पर पेन होता है? चलने बैठने में अब बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो इस मिस्टर राजीव, अब मिस्टर मल्होत्रा, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपको पहचान ही नहीं पाए। जी हाँ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक में बात इतनी बढ़ जाएगी पता ही नहीं चला। इसीलिए शायद मुझे बुढ़ा और बेकार कह रहे थे, है ना सब लोग? नहीं सर, हम रियली सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। रूफू, तुम बताओ ना इन्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ ऑब्वियसली। चलो हम ना अभी जाके शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी अभी तुमसे इस जन्म में तो क्या, किसी और जन्म में भी नहीं। अब तू कैसे माफी मांगेगा? हाथ जोड़ के या मेरे कदमों में नाक रगड़ के? क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई। दिखा दी ना अपनी औकात। पता चल गई ना अपनी हैसियत। तू औकात की बात क्या कर रहा, जब तेरी खुद की औकात 2 कौड़ी की घड़ी पहनने की है। ये देखो, ये है ना तुम्हारा सीईओ जो खुद एक ढंग की घड़ी तक नहीं पहन सकता, साला गरीब। लगता है शायद कहीं किसी मेले से खरीदी होगी। इसकी घड़ी खरीदने की औकात नहीं है, वो क्या मुझे मैंशन दिलाएगा? इसकी सारी गिफ्ट नकली है। होंगे ही, एक भिखारी ऐसी घड़ी पहन के घूमेगा
ये तेरे लिए सस्ता माल होगा, अगर मेरे लिए अनमोल है। ये घड़ी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये दुनिया की बेस्ट वॉच, पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे ध्रुव ने मुझे दी है। साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से बातें तो तू पेरिस और मर्सिडीज की करता, पर तेरी औकात ना इस गली की घड़ी की। हर चीज को पैसे से तोलने वाले लोग इस घड़ी की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे लिए कितनी कीमती है। ये मेरे बेटे ने मुझे दी थी 20 साल पहले। उसने एक एक पैसा बचाकर अपने पापा के लिए घड़ी खरीदी थी। इस दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दो, वो इस घड़ी के सामने कुछ नहीं है मेरे लिए। ये तो सबसे अच्छी बात है। तो ले ना। तेरी तो चुप रहो। मगर उसने हद पार कर दिया, लेकिन अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। पिछले महीने एक बोर्ड मीटिंग में एक क्लाइंट ने सर की घड़ी का मजाक उड़ाया, इसी तरह सबके सामने। तो सर ने उसकी कंपनी के सारे स्टॉक्स खरीद लिए, उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया, उसी की कंपनी को उसी के सामने नीलाम किया। अबे इसको जरा पूछ के ये घड़ी मुझे कितने में देगा, 5 रुपए में या 10 रुपए में? तुम में से कोई भी इस घड़ी का दाम नहीं लगा सकता। ये घड़ी अनमोल है। ये घड़ी मुझे दे दे अभय। अगर इस घड़ी का एक पुर्जा भी इधर उधर हुआ तो मैं तेरा सब कुछ सुन लूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाईजान मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। ऐसी क्या खास बात है इस घटिया से घड़ी में? हाँ, इस घड़ी की कीमत तुझ जैसा पैसे का पुजारी नहीं समझ सकता, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो हर वक्त दौलत के नशे में चूर रहता है, दौलत कमाने के लिए खुद को बेच सकता है, वो इस घड़ी की कीमत नहीं जान सकता। समझा? लगता है अबे ये घड़ी ना बहुत कीमती है, इसे ना तिजोरी में ना ऐसे सजा के रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसे तो ना सरकार को दे देते हैं म्यूजियम में रखने के लिए, एकदम सेफ रहेगी संभल कर। नो मॉम, इसे ना हम ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, इतनी कीमत तो आ ही जाएगी कि मेरा मैंशन आ जाएगा इसमें। इस वक्त तुम सब लोग हंस रहे हो, हंस लो, उसके बाद मैं हंसूंगा। अगर अपनी गनीमत चाहता है तो ये घड़ी मुझे वापस कर दे। अच्छा ले ले यार। नमस्कार, क्या आप भी? ये ले तेरी कीमती घड़ी। तुम्हारे लिए इस घड़ी का कोई मोल नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया को पैसे से तोलते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है घड़ी सस्ती है, बेकार है, मगर तुम इसकी कीमत नहीं जानते। इस घड़ी ने मुझे जिंदा रखा जब मुझ में चलने की शक्ति नहीं थी, जब मुझ में जीने की चाह नहीं थी। बस इस घड़ी ने मेरी जिंदगी को चाबी दी। इस घड़ी ने मुझे और मेरे खोए हुए बेटे की यादों को जोड़ के रखा। ये पैसा, शोहरत,
कामयाबी ये किसी काम की नहीं। अगर जिंदगी में रिश्तों की कदर ना हो तो ये सब बिल्कुल बेमानी है। अरे पगले, रुलाएगा क्या? हो गया तेरा मेलोड्रामा? अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार, तू बहुत अच्छा एक्टर है। ये सास बहू के सीरियल्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? हाँ बाबूजी, अगर आपका प्रवचन हो गया हो तो अब हम सब जाए। देखो, बाप बेटे की अमर प्रेम कहानी, सो इमोशनल। अरे तुझे क्या लगा? हाँ, ये मेलोड्रामा करके तू हम सबको फंसा लेगा? तू एक फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड। और तेरी औकात ना जूती बराबर भी नहीं है। तुझे क्या लगता? हाँ, इन सब हरकतों की वजह से, इन सब डायलॉग की वजह से हम डर जाएंगे? मैं डरने वाले में से नहीं हूं। ये बात अपने दिमाग में घुसा के रख। अगर तुझे डराना होता तो मैं इतनी कोशिश करता ही नहीं। मैं तुझे डराने नहीं, खत्म करने आया हूं। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, सिर्फ इस कंपनी से ही नहीं, इस शहर से, इस देश से, इस सारे ब्रह्मांड से खत्म कर दूंगा तुझे। तू सड़क पर चलेगा तो तुझे ये पता नहीं होगा कि तू कौन है। तू भूल जाएगा खुद को। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि हेलिक्स कंपनी मेरी है। मैं हेलिक्स कंपनी हूं। आई एम हेलिक्स। भाई अगर तुम्हें भी अफ्रीकन लोगों की तरह आज के बाद नहीं, और क्या बोला तू? हेलिक्स कंपनी मेरी है। अरे आज ऐसी हेलिक्स कंपनी तुझे छोड़ देगी। और पता है क्यों? क्योंकि तुझ जैसे अपायज के साथ ये कंपनी भी एसोसिएटेड नहीं होना चाहती है। इसीलिए अभी का अभी मेरी बेटी और अभय से माफी मांग, वरना ये जो तेरे पैर है ना, ये खड़े रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। समझा? ये माफी क्यों मांगेंगे? हाँ, इनफैक्ट इन सबको इनसे माफी मांगनी चाहिए। अरे ओ हीरो, बहुत उछल रहा है तू, बट शायद तू भूल गया है कि गेहूं और घुन दोनों साथ में ही पिस जाते हैं। और हाँ, अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो मुंह चुप कर अपना और साइड में ही खड़े रहे। समझा? क्यों पता है? क्योंकि वैसे भी इसकी तो नौकरी जाने ही वाली है। मुझे आप सबको बोल के ये बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम एक नए सीईओ को अपॉइंट करने वाले हैं। वो क्या है ना, हमारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इमरजेंसी वोट देने के लिए, क्योंकि हमें एक अपाहिज नहीं चाहिए ये कंपनी चलाने के लिए। नया सीईओ कौन? मैं। नथिंग पर्सनल। तो क्या है ना कि कंपनी के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए ना आपको बाहर निकाल फेंकना जरूरी था। एग्जैक्टली। और वैसे भी तुझ जैसा एक अपाहिज सीईओ हेलिक्स कंपनी को दे ही क्या सकता है। आज के वोट के बाद तू हेलिक्स से बाहर होगा, हमेशा 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 के लिए। मनीष, सिक्योरिटी बुलाओ। पुराने सीईओ को फेयरवेल भी तो देना। डियर बोर्ड मेंबर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक नए सीईओ को अपॉइंट करने के लिए, और इसीलिए आज वोट होगा, अभी और इसी वक्त और इसी स्टेज पर। आप अगर किसी की शराब की एडिक्शन छुड़वाना। मेरा वोट मिस्टर कमलनाथ को। मेरा वोट मिस्टर कमलनाथ पे। मेरा वोट मिस्टर कमलनाथ के। मेरा वोट मिस्टर कमलनाथ।
Congratulations, uncle. Congratulations. Thanks. So happy for you. Congratulations, Tata. बस कितने हाँ जब सब लोग कंग्रेचुलेट कर ही रहे हैं तो लगे हाथ मैं भी क्यों ना करूं। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो। ये सब क्या है? तेरी विनिंग स्पीच। सीईओ बनने के लिए तूने जितने भी गलत काम किए हैं उनका कच्चा चिट्ठा है ये। क्लाइंट से इलीगल कमीशन, कंपनीज की ऑफशोर पार्टीज और हमारी राइवल कंपनीज को जो तूने डेटा लीक किया है वो सब इसमें लिखा है। यहाँ आने से पहले मैंने तेरी पूरी कुंडली निकाल दी थी। इस रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी के एथिक्स बोर्ड को और एक पुलिस को दी जा चुकी है। पुलिस बहुत जल्दी आती होगी तेरी प्रमोशन पार्टी के लिए मिस्टर 40 सेकंड्स के सीईओ। ये गलत बोल रहा है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये फंसा तो तू रहा था इतने दिनों से। पिछले 1 साल से कंपनी से इलीगल फंड्स ड्रॉ कर रहा था अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। अगर जेल से बचना चाहता है तो एक मौका दे सकता हूं मैं तुझे। ये तेरा रेजिग्नेशन लेटर है। इसमें लिखा है जो पेटेंट है वो ध्रुव का है। पेट की चर्बी काटनी है तो सुन ले भाई, ये नुस्खा इतना खतरनाक है। और तेरी बेटी और इस अभय ने उससे चोरी किया है। अगर तूने इस पेपर पर सिग्नेचर्स कर दिए तो शायद तुझ पे जो इल्जाम लगे हैं मैं उन्हें वापस ले लूं। पागल समझ रहा है क्या? कुछ भी बोल रहा है। हाँ, ये फिर शुरू हो गया। मेरा पेटेंट बूम। आप लोग अब भी इसकी बातों में आ रहे हैं। ये एक नंबर का झूठा आदमी है। झूठा तो तू है जो दूसरों का क्रेडिट खा गया। बंद करो। अरे ये इंसान मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी के लिए तो कुछ कर नहीं सक रहा है, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये है यहाँ पे खड़ा हुआ। ये सब इसकी साजिश है, इस अपाहिज की। मुझ पर इल्जाम लगाकर ये अपने सीईओ की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी तो ये बचा रहा है क्योंकि इसके पास और कुछ बचा ही नहीं बचाने के लिए। और याद रखो, तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर तुमने आज इसकी तरफदारी की तो कल तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। याद रखना, तुम सबकी कुंडलियां भी मैं बिल्कुल इसी की तरह निकालूंगा। मिस्टर कमलनाथ, आपको सीईओ की पोस्ट से निकाला जाता है। अरे ये क्या बोल रहे हो? अरे इसकी साजिश है, साजिश। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। प्लीज अब बात सुनिए हमारी। अबे कुछ करो। हो गया सीईओ बनने का सपना पूरा, मिस्टर 40 सेकंड्स के सीईओ। अबे तुझे तो पता है ना ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। हाथ छोड़ो। हाँ बे, बताओ। तुम्हारी और तुम्हारी बेबी की सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। ये आदमी तक गोरख धंधा कर रहा है। तू तो कमल का कीचड़ निकला यार। बेबी ये तुम क्या बोल रहे हो पापा को? क्या बेबी? हाँ क्या बेबी? दूर हटो मुझसे। पहले तो तूने मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर तेरे बाप के गंदे धंधे में फंसाया। हाँ, तू दूर हट मेरे से। दूर हट यहाँ से। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तेरे और तेरे बाप के बीच में आ गया। दूर हट। ये वेडिंग मैं कैंसिल करता हूं। 40 सेकंड्स का सीईओ और 45 मिनट्स की एंगेजमेंट, अति उत्तम। अगर आपकी भी बच्चे की हाइट रुक गई है या सर प्लीज मेरे पापा के किए हुए की सजा मुझे मत दीजिए प्लीज सर। ध्रुव तुम उन्हें बताओ ना, वो ड्राफ्ट हमारा है। Don't
डोंट यू टच मी। हमारा पेटेंट है, हमारा कब से हो गया? हाँ, अब तो तुम कह रही थी कि ये पेटेंट तुम्हारा है। कम ऑन ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है तुम ये इन्वेंशन मेरे बिना बना पाते थे? बताओ। हर तुम ही तो बोलते थे ना कि देविका तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुम बताओ ना हम सबको, बोल क्यों नहीं रहे हो? सही कहा तुमने, बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। ये सीखा है कि तुम जैसे लोगों पर आंख बंद करके क्या, आंख खोल कर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे सिखाया है अपना असली रूप दिखाकर कि किस लालची औरत के चक्कर में पड़ गया था मैं। और हाँ, वो इन्वेंशन मेरा था, मेरा ही रहेगा, तुम्हारा नहीं है वो। वेल डन। ये इसके लिए किया था ना तुमने सब? ये बोनस चाहिए था ना तुम्हें? ना तुम इस बोनस के लायक हो, ना ही इस कंपनी के। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर, बुढ़ा नहीं कहोगी? बुढ़े से सर हो गया मैं? यही औकात है तुम्हारी? अब बोलती बंद हो गई। एक कमजोर, एक बेसहारा को दबाना आता है तुम्हें? सारे मिलकर टूट पड़ते हो। और अब क्या हुआ? और तू पैसे का रौब झाड़ता रहता था ना? अब पीछे क्यों छुपाए? आप ये पूंछ टांगों के बीच में क्यों चली गई? अब डर लग रहा है कि तेरे साथ भी वही होगा जो इनके साथ हुआ है। सॉरी सर। सॉरी अब अपने बेटे को बोल। उसके साथ बहुत सॉरी बोलने का मौका मिलेगा जब दोनों जेल में एक साथ चक्की पीसोगे। डैड। और तुम? अब तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन बाहर नहीं निकल रहा। तुम्हें तो बहुत शौक है ना दूसरों की बर्बादी और उनकी बेचारगी का लाइव ब्रॉडकास्ट करने का। और तुम एक बेसहारा कमजोर को दबाने में तो पीछे नहीं हटते हो। तब तो बहुत जल्दी आगे आ गए थे, अब कुछ नहीं कर रहे हो। कहो, अभी ने भी सुनाओ एक आध। आई एम वेरी सॉरी सर, सच में नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। प्लीज माफ कर दीजिए। जब ध्रुव का बुरा हाल था तब तो तुम्हारे मुंह से सॉरी नहीं निकला। शर्म आनी चाहिए सबको। हेलिक्स कंपनी ह्यूमैनिटी की वैल्यूज पर एस्टैब्लिश की गई है। अगर इंसान का साथ नहीं देगा, इंसानियत नहीं दिखाएगा, उसे इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। सब कुछ बदल दूंगा। द होल मैनेजमेंट विल बी चेंज। समझ आया? आज के बाद इस कंपनी का नया दौर शुरू होगा और वो शुरुआत होगी इस कंपनी के नए वारिस के साथ, मेरे बेटे ध्रुव के साथ। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि वाइफ ना आज ही के दिन 20 साल पहले अपने जन्मदिन पर मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। और आज 20 साल बाद मेरा ध्रुव लौट आया है। भगवान ने मुझे उससे मिला दिया। सर, आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं।
पापा देखो, मैं आपके लिए ऐसा रॉड बनाऊंगा, इससे आप चल सकोगे। जल्दी निकलने के लिए दिशा से आपने इतने सालों तक इसे बचा के रखा पापा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे से वादा किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। आपको कंपनी फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें नहीं ले जा सकते। छोड़ो पापा प्लीज। सर, अब इनका क्या करें? हमें माफ कर दीजिए, रियली सॉरी। प्लीज माफी मुझसे मत मांगो। तुमने जो कुछ भी किया है वो ध्रुव के साथ किया है। अब तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला ध्रुव करेगा। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तुम्हारी मीनल हूँ ना। तुम्हारी तरह नहीं है। इन सब को धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दो और ध्यान रखना ये हेलिक्स के आसपास भी नजर ना आए। बाहर ले जा। चलो 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 चलो। पापा एक मिनट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। एक मिनट बस। Your favorite sandwich burger. Happy birthday, Papa. वो हाइट बढ़ाने वाली टैबलेट का नाम क्या था जो 4 हफ्ते में हाइट? आपने इतने सालों तक इसे बचा के रखा पापा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे से वादा किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। आपको कंपनी फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें नहीं ले जा सकते। छोड़ो पापा प्लीज। सर, अब इनका क्या करें? हमें माफ कर दीजिए, रियली सॉरी। प्लीज माफी मुझसे मत मांगो। तुमने जो कुछ भी किया है वो ध्रुव के साथ किया है।
अब तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला ध्रुव करेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तुम्हारी मीनल हूं ना। मैं तुम्हारी तरह नहीं है। इन सबको धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दो और ध्यान रखना ये हेलिक्स के आसपास भी नजर ना आए। बाहर ले जाओ। चलो 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 चलो। पापा एक मिनट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। एक मिनट बस। Your favorite sandwich burger. Happy birthday, Papa. अरे भाई कुंदन, ये सब क्या हो रहा है?